श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। महर्षि वाल्मीकि प्रणीत श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडे चतुर्थः सर्ग। महर्षि वाल्मीकि का 24,000 श्लोकों से युक्त रामायण काव्य का निर्माण करके उसे लव कुश को पढ़ाना, मुनि मंडली में रामायण गान करके लव और कुश का प्रशंसित होना तथा अयोध्या में श्री राम द्वारा सम्मानित हो उन दोनों का राम दरबार में रामायण गान सुनना। प्राप्त राजस्य रामस्य वाल्मीकिर्भगवान् ऋषि चकार चरितं कृतस्तनं विचित्र पदमवत्। श्री रामचंद्र जी ने जब वन से लौटकर राज्य का शासन अपने हाथ में ले लिया, उसके बाद भगवान वाल्मीकि मुनि ने उनके संपूर्ण चरित्र के आधार पर विचित्र पद और अर्थ से युक्त रामायण काव्य का निर्माण किया। चतुर्विंशतिसहस्राणि श्लोकानाम् उक्तवान् ऋषि तथा सर्गशतान् पंच षट्कानंडानि तथोत्तरम्। इसमें महर्षि ने 24,000 श्लोक, 500 सर्ग तथा उत्तर सहित 7 कांडों का प्रतिपादन किया है। कृत्वा तु तन्महाप्रज्ञः स भविष्यं सोहोत्तरं चिन्तयतामास को नन्वेतत् प्रयुज्य अदिति प्रभु। भविष्य तथा उत्तर कांड सहित समस्त रामायण पूर्ण कर लेने के पश्चात सामर्थ्यशाली महाज्ञानी महर्षि ने सोचा कि कौन ऐसा शक्तिशाली पुरुष होगा जो इस महाकाव्य को पढ़कर जन समुदाय में सुना सके। तस्य चिन्त्यमानस्य महेश भावितात्मनः अगृह्यतां ततः पादौ मुनिवेशो कुशीलवो। शुद्ध अंतःकरण वाले उन महर्षि के इस प्रकार विचार करते ही मुनिवेश में रहने वाले राजकुमार कुश और लव ने आकर उनके चरणों में प्रणाम किया। कुशीलवो तु धर्मज्ञो राजपुत्रो यशस्विनो भ्रात्रो स्वर संपन्नो ददर्शाश्रम वासिनो स तु मेधाविनो दृष्ट्वा वेदेषु परिनिष्ठितो वेदो प्रबन्धनार्थाय तावग्रहाय प्रभुः काव्यं रामायणं कृतस्यनं सीतायाश्चरितं महत् पौलस्य वधमित्येवं चकार चरितव्रतः। राजकुमार कुश और लव दोनों भाई धर्म के ज्ञाता और यशस्वी थे। उनका स्वर बड़ा ही मधुर था और वे मुनि के आश्रम पर ही रहते थे। उनकी धारणा शक्ति अद्भुत थी और वे दोनों ही वेदों में पारंगत हो चुके थे। भगवान वाल्मीकि ने उनकी ओर देखा और उन्हें सुयोग्य समझकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महर्षि ने वेदार्थ का विस्तार के साथ ज्ञान कराने के लिए उन्हें सीता के चरित्र से युक्त संपूर्ण रामायण नामक महाकाव्य का, जिसका दूसरा नाम पौलस्त्य वध अथवा दशानन वध था, अध्ययन कराया। पाठ्ये गेये च मधुरं प्रमाणस्त्रिभिरन्वितं जातिभिः सप्तभिर्युक्तं तन्त्रिल्य समन्वितं रसै श्रृंगार करुणाहास्य रौद्र भयानकै वीरादिभिः रसैर्युक्तं काव्यम् एतत् गायताम्। वह महाकाव्य पढ़ने और गाने में भी मधुर, द्रुत
मध्य और विलंबित इन तीनों गतियों से अन्वित षडज आदि सातों स्वर से युक्त वीणा बजाकर स्वर और ताल के साथ गाने योग्य तथा श्रृंगार, करुणा, हास्य, रौद्र, भयानक तथा वीर आदि सभी रसों से अनुप्रणीत है। दोनों भाई कुश और लव उस महाकाव्य को पढ़कर उसका गान करने लगे। तो तु गांधर्व तत्वज्ञो स्थान मूर्छन्न कोविदो भ्रात्रो स्वर संपन्नो गंधर्वाविव रूपिणो। वे दोनों भाई गंधर्व विद्या के तत्वज्ञ, स्थान और मूर्छान के जानकार, मधुर स्वर से संपन्न तथा गंधर्वों के समान मनोहर रूप वाले थे। रूप लक्षण संपन्नो मधुर स्वर भाषिनो बिंबादि विद्वोत्थितो बिंबो राम देहात तथा परो। सुंदर रूप और शुभ लक्षण उनकी सहज संपत्ति थे। वे दोनों भाई बड़े मधुर स्वर से वार्तालाप करते थे। जैसे बिंब से प्रतिबिंब प्रकट होते हैं, उसी प्रकार श्री राम के शरीर से उत्पन्न हुए वे दोनों राजकुमार दूसरे युगल श्री राम ही प्रतीत होते थे। तौ राजपुत्रो कातश्रेण धम्र्यामाख्यानम उत्तमं वाचो विधेयं तत्सर्वं कृत्वा काव्यं निन्दतो ऋषीणां च द्विजातीनां साधूनां च समागमे यथोपदेशं तत्त्वज्ञो जगतुः सुसमाहितौ। वे दोनों राजपुत्र सब लोगों की प्रशंसा के पात्र थे। उन्होंने उस धर्माकुल उत्तम उपाख्यान में संपूर्ण काव्य को जिह्वाग्र कर लिया था, और जब कभी ऋषियों, ब्राह्मणों तथा साधुओं का समागम होता था, उस समय उनके बीच में बैठकर वे दोनों तत्वज्ञ बालक एकाग्र चित्त हो रामायण का गान किया करते थे। महात्मनो महाभागो सर्वलक्षण लक्षितौ तौ कदाचित् समेतानां ऋषीणां भावितात्मनां मध्ये सभं समीपस्थाविदं काव्यं गायतां तच्छ्रुत्वा मुनयः सर्वे बाष्पर्याकुलेक्षणः साधु साध्वीति तावुचुः परम विस्मयागतः ते प्रीतमनसः सर्वे मुनियो धर्मवत्सलः। एक दिन की बात है, बहुत से शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षियों की मंडली एकत्रित हुई थी। उसमें महान सौभाग्यशाली तथा समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित मुनिश्री कुश और लव भी उपस्थित थे। उन्होंने बीच सभा में उन महात्माओं के समीप बैठकर उस रामायण काव्य का गान किया। उसे सुनकर सभी मुनियों के नेत्रों में आंसू भर आए और वे अत्यंत विस्मय विमुग्ध होकर उन्हें साधुवाद देने लगे। मुनि धर्म वत्सल तो होते ही हैं, वे धार्मिक उपाख्यान सुनकर उन सब के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रशंसु प्रशस्त्वयो गायमनो कुशीलवो अहोगतिस्य माधुर्यं श्लोकानां च विशेषतः। वे रामायण कथा के गायक कुमार कुश और लव की जो प्रशंसा के ही योग्य थे, इस प्रकार प्रशंसा करने लगे। अहो, इन बालकों के गीत में कितना माधुर्य है, श्लोकों की मधुरता तो और भी अद्भुत है। चिर्निवृत्तमप्येतत् प्रयक्षम इव दर्शितं प्रविश्यतावुभौ सुष्ठु तथा भावमागायतां सहितो मधुरं रक्तं संपन्नं स्वर संपदा। यद्यपि इस काव्य में वर्णित घटना बहुत दिनों पहले हो चुकी है, तो भी इन दोनों बालकों ने इस सभा में प्रवेश करके एक साथ ऐसे सुंदर भाव से
स्वर संपन्न राग युक्त मधुर गान किया है कि वे पहले की घटनाएं भी प्रत्यक्ष सी दिखाई देने लगी हैं, मानो अभी अभी आंखों के सामने घटित हो रही हों। एवं प्रशस्य मानौ तौ तपः श्लाघ्य महर्षिभिः मत्यर्थम मधुरम ताव गायताम। इस प्रकार उत्तम तपस्या से युक्त महर्षिगण उन दोनों राजकुमारों की प्रशंसा करते और वे उनसे प्रशंसित होकर अत्यंत मधुर राग से रामायण का गान करते थे। प्रीतः कश्चिन्मुनिस्ताभ्यां संस्थितः कलशं ददौ प्रसन्नो वल्कलं कश्चित् ददौ ताभायां महायशः अन्यः कृष्णाजिन्नीमदात् यज्ञसूत्रं तथा परः। उनके गान से संतुष्ट हुए किसी मुनि ने उठकर उन्हें पुरस्कार के रूप में एक कलश प्रदान किया। किसी दूसरे महायशस्वी महर्षि ने प्रसन्न होकर उन दोनों को वल्कल वस्त्र दिया। किसी ने काला मृग चर्म भेंट किया तो किसी ने यज्ञोपवीत। कश्चित् कमंडलुं प्रदानमजैमन्यो महामुनिः ब्रसीमन्यस्तदा प्रदात् कोपीनमरो मुनिः ताभ्यां ददौ तदा हृष्ट कुठारं परो मुनिः काश्याम परो वस्त्रं चीरन्मन्यो ददौ मुनिः। एक ने कमंडल दिया तो दूसरे महामुनि ने मुंज की मेखला भेंट की, तीसरे ने आसन और चौथे ने कौपीन प्रदान किया। किसी अन्य मुनि ने हर्ष में भरकर उन दोनों बालकों के लिए कुठार अर्पित किया। किसी ने गेरुआ वस्त्र दिया तो किसी मुनि ने चीर भेंट किया। जटाबंधन्यमन्यस्तु काष्ठरंजुन मुदाविन्तः यज्ञे भाण्ड ऋषि कश्चित् काष्ठभरां तथा परः औदुरंबरं बसीमन्ये स्वस्ति केचित् तदा वदन् आयुष्यं परे प्राहुर्मुदा तत्र महर्षयः ददुश्च एवं वर्णाम सर्वे मुन्यः सत्यवादिनी। किसी दूसरे ने आनंद मग्न होकर जटा बांधने के लिए रस्सी दी तो किसी ने समीधा बांधकर लाने के लिए डोरी प्रदान की। एक ऋषि ने यज्ञ पात्र दिया तो दूसरे ने काष्ठ भर समर्पित किया। किसी ने गूलर की लकड़ी का बना हुआ पीढ़ा अर्पित किया। कुछ लोग उस समय आशीर्वाद देने लगे, बच्चों तुम दोनों का कल्याण हो। दूसरे महर्षि प्रसन्नता पूर्वक बोल उठे, तुम्हारी आयु बढ़े। इस प्रकार सभी सत्यवादी मुनियों ने उन दोनों को नाना प्रकार के वर दिए। आश्चर्य में इदमाख्यानां मुनीनां संप्रकीर्तितं परम कवीनां आधारं समाप्तं च यथाक्रमम्। महर्षि वाल्मीकि द्वारा वर्णित यह आश्चर्यमय काव्य परवर्ती कवियों के लिए श्रेष्ठ आधारशिला है। श्री रामचंद्र जी के संपूर्ण चरित्रों का क्रमशः वर्णन करते हुए इसकी समाप्ति की गई है। अभिगीतम इदं गीतं सर्वगीतिषु कोविदो आयुष्यं पुष्टिजननं सर्वश्रुति मनोहरम। संपूर्ण गीतों के विशेषज्ञ राजकुमारों, यह काव्य आयु एवं पुष्टि प्रदान करने वाला तथा सबके कान और मन को मोहने वाला मधुर संगीत है। तुम दोनों ने बड़े सुंदर ढंग से इसका गान किया है। प्रशस्य मानौ सर्वत्र कदाचित् तत्र गायकौ रथ्यासु राजमार्गेषु ददर्शः भरत अग्रजः स्वम एषं चानीय ततो भ्रात्रो सकुशिलवो पूज्यमास पूजाहो रामः शत्रुर्निबृहन् आसीन कांचने दिव्ये स च सिंहासने प्रभु
उपोपविष्टै सच्चित् एव भ्रातृभिश्च समन्वितः दृष्ट्वा तु रूपसम्पन्नो विनीतो भ्रात्रावुभौ उवाच लक्ष्मणं रामः शत्रुघ्नं भरत तथा श्रूयतामेताख्यान् मनोर्योर्वर्चस्वो विचित्र अर्थपदं सम्याज्ञयाकौ समचोदयत्। एक समय सर्वत्र प्रशंसित होने वाले राजकुमार कुश और लव अयोध्या की गलियों और सड़कों पर रामायण के श्लोकों का गान करते हुए विचर रहे थे। इसी समय उनके ऊपर भरत के बड़े भाई श्री राम की दृष्टि पड़ी। उन्होंने उन आदर योग्य बंधुओं को अपने घर बुलाकर उनका यथोचित सम्मान किया। तदंतर शत्रुओं का संहार करने वाले श्री राम स्वर्णमय दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। उनके मंत्री और भाई भी उनके पास ही भी बैठे थे। उन सब के साथ सुंदर रूप वाले उन दोनों विनयशील भाइयों की ओर देखकर श्री रामचंद्र जी ने भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न से कहा, ये देवता के समान तेजस्वी दोनों कुमार विचित्र अर्थ और पदों से युक्त मधुर काव्य बड़े सुंदर ढंग से गाकर सुनाते हैं। तुम सब लोग इसे सुनो। यूं कहकर उन्होंने उन दोनों भाइयों को गाने की आज्ञा दी। तौचा अपि मधुरम रक्तम स्वचित्तायतने स्वर्णम तंत्रिल्यवत्तदर्थम विश्रुतार्थम गायताम हृदयत सर्वगात्राणि मनासि हृदयानि च श्रोत्राश्रय सुखम गेयम तद्बभो जनसंसदि। आज्ञा पाकर वे दोनों भाई वीणा की लय के साथ अपने मन के अनुकूल तार एवं मधुर स्वर में राग अलापते हुए रामायण काव्य का गान करने लगे। उनका उच्चारण इतना स्पष्ट था कि सुनते ही अर्थ का बोध हो जाता था। उनका गान सुनकर श्रोताओं के समस्त अंग में हर्ष जनित रोमांच हो आया तथा उन सब के मन और आत्मा में आनंद की तरंगे उठने लगी। उस जनसभा में होने वाला वह गान सबकी श्रवणेंद्रियों को अत्यंत सुखद प्रतीत होता था। इमो मुनि पार्थिव लक्षणान्वितो कुशीलवो च एव महातपस्विनो मामपि तद्भूतिर्करं प्रत्यक्षते महानुभावं चरितं निबोधत। उस समय श्री राम ने अपने भाइयों का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा, ये दोनों कुमार मुनि होकर भी राजोचित लक्षणों से संपन्न है, संगीत में कुशल होने के साथ ही महान तपस्वी हैं। ये जिस चरित्र का प्रबंध काव्य का गान करते हैं वह शब्दार्थ अलंकार उत्तम गुण एवं सुंदर रीति आदि से युक्त होने के कारण अत्यंत प्रभावशाली है, मेरे लिए भी अभ्युदयकारक है, ऐसा वृद्ध पुरुषों का कथन है। अतः तुम लोग ध्यान देकर इसे सुनो। ततस्तु तौ रामवचः प्रचोदिता वाग्यातां मृगा विधान संपदा सहचा अपि रामः परिषद्गतन् शयनै ब्रूभूष्यास्तमना बभू। तदंतर श्री राम की आज्ञा से प्रेरित हो वे दोनों भाई मार्ग विधान की रीति से रामायण का गान करने लगे। सभा में बैठे हुए भगवान श्री राम भी धीरे धीरे उनका गान सुनने में तन्मय हो गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे चतुर्थः सर्गः। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में चौथा सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।